हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माय एमएससी केमिस्ट्री एक्सपीरियंस एट आईआईटी दिल्ली। जैसे कि आपको पता होगा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 83 थी आईआईटी जैम एग्ज़ाम में, और मेरा एमएससी केमिस्ट्री है आईआईटी दिल्ली से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रीम वर्सेस रियलिटी, क्योंकि अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं आपको पूरी रियलिटी बता सकता हूँ। ड्रीम वर्सेस रियलिटी, लोग क्या सोचते हैं, क्या रियल में होता है, जो ट्रुथ आपको पता होने चाहिए बिफोर आप ज्वाइनिंग, या फिर आप अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल, है ना, पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं पूरा करिकुलम, हॉस्टल लाइफ, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। पूरा एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों और जूनियर्स के साथ। चलो आगे चलते हैं। तो पहली बात तो आपको भी पता होगा कि आईआईटीज़ में आपको बहुत 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 हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स और बहुत अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको मिल रही होती है। आईआईटी का टैग ही बहुत बहुत वैल्यूएबल होता है। आईआईटी की लाइफ बहुत तगड़ी होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं एमएससी केमिस्ट्री का करिकुलम। मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का करिकुलम डिस्कस करूँगा आईआईटी दिल्ली पे, क्योंकि मेरे को उसी का पता है, ठीक है। मैं खुद उस चीज़ से गुजरा हूँ। पहली बात, अटेंडेंस क्राइटेरिया के लोग बात करते हैं, होता है ना 75% भी नहीं करेंगे हम, ये वो। तो मैक्सिमम केसेस में वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे में कुछ कोर्सेज में थी, कुछ में नहीं था, बट मैक्सिमम केसेस में डिपेंड्स ऑन दी प्रोफेसर। आपके एग्जाम्स होंगे, माइनर एग्जाम्स, मेजर एग्जाम्स। माइनर आपके मिड सेम एग्जाम्स होते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, और आपके एंड सेम होते हैं। हमारे टाइम पे तो एक ही माइनर हुआ करता था, उससे पहले 2 माइनर भी हुआ करते थे। तो हो सकता है 2 माइनर हो सकता है 2 मिड सेम हो, एक एंड सेम हो सकता है 1 मिड सेम और 1 एंड सेम। रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। जैसे मान लो आपके 52 मार्क्स आए 100 में से, तो ये नहीं कि मान लो आपके हाईएस्ट है तो आपको तो फुल ग्रेड ही मिलेगा, ए मिलेगा, 10 सीजीपीए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरह 52 आए तो रैंक गिर गई, नहीं। इट इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग। वैसे तो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया भी प्रोफेसर्स के ऊपर होता है, वो अपनी मैथ्स खुद लगाते हैं, बट डेफिनेटली रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। हाँ, 2 एग्जाम्स इन अ डे, एक दिन में आपको 2 एग्जाम्स भी देने पड़ सकते हैं, एक सुबह और एक शाम, ठीक है। और अगर आप कोई इलेक्टिव कोर्स लेते हो तो हो सकता है उसका भी बीच में कहीं पड़ जाए। तो दिस इज़ हाउ यू लर्न टू हैंडल प्रेशर। ये आपको आईआईटी की लाइफ सिखाती है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। यही चीज़ आप सीखते हो। लैब कोर्सेज़ की बात करें तो दे आर इजी। हम रिसर्च थीसिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैब कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं। लैब कोर्सेज़ आर इजी, बहुत 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 ईजी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही टफ होगा। हाँ, थोड़ा मेहनत तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। वाइवा होता है, वाइवा के लिए पढ़ना पड़ेगा, फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अटेंड करने पड़ेंगे। बात यह है कि आपके सुबह से शाम का टाइम चला जाता है, तो काफ़ी लोगों को और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वही चीज़ें हैं कि दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। बट अगर आप बेसिक साइंसेज में अपना करियर चाहते हो, मतलब आप एम ही अगर बस टैग के लिए कर रहे हो, आपका गोल कुछ और है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप बेसिक साइंसेज में या फिर अपना प्योर साइंसेज में करियर अच्छा चाहते हो तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट की। तो वो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आपका होता है ना। सुपरवाइजर आपको अलॉट होते हैं, आपके जो आपके अलॉट होते हैं आपको सुपरवाइजर, वो अलॉट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए। इस बार का भी मैंने पता कर लिया है, इस बार भी आपको सीजीपीए, फर्स्ट ईयर की सीजीपीए पे अलॉट हुए हैं। फर्स्ट ईयर की सीजीपीए पे आपको प्रोफेसर्स अलॉट होते हैं। आप अपनी चॉइसेस बढ़ते हो, फिर अपने जिनके सीजीपीए ज़्यादा होंगी उनकी चॉइसेस को पहले प्रेफर करके आपको उनके प्रोफेसर उस अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है। एंड वर्क टोटली डिपेंड्स ऑन दी प्रोफेसर एंड दी लैबमेट्स। आपके पीएचडी वहाँ पे होंगे, जो आपके पीएचडीज कर रहे होंगे वो भी आपके को गाइड होंगे, आपको गाइड करेंगे। और आपके प्रोफेसर में काम टोटली उन पे डिपेंड करेगा। लोग कहते हैं ना हमें लैब जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, हेक्टिक होगा, नहीं हेक्टिक होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर एंड सुपरवाइजर एंड लैब के जो पीएचडी वाले लोग होते हैं, लैब का इन्वायरमेंट उस पर डिपेंड करता है। उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है काम कैसा होगा, प्रोफेसर किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आपके लैब वाले आपका सपोर्टिव है कि नहीं है, कोऑपरेटिव है कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। बट जनरली आपका काम लैब का रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपको काफ़ी आवर्स आपके स्पेंड करने पड़ेंगे लैब में, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ें कई बार एग्ज़ाम्स की तैयारी करना या बहुत चीज़ें करना हेक्टिक तो डेफिनेटली होगा। ये मत सोच के चलना कि ज़िंदगी चिल हो गई, कोर्सेज थ्योरी के ख़त्म हो गए। बेटा, लैब में और ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। बट जिनको पीएचडी करनी है अब्रॉड से या जिनको रिसर्च करियर बनाना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें से मैक्सिमम चीज़ें सीखें, अपना पेपर पब्लिश करें, बहुत कुछ करें, ठीक है। इवन पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनके पेपर्स पब्लिश हुए थे उनके एमएससी थीसिस में ही। एंड आई मस्ट से, मतलब मेरा लैब का एनवायरनमेंट वाज वेरी 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 नाइस एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू ऑल माय लैबमेट्स जिनके साथ मैं था, मैं रिसर्च प्रोजेक्ट में, है ना।
आप अगर बात करें तो रिकमेंडेशन हेल्प्स अ लॉट टू सिक्योर पीएचडी अब्रॉड। आपको जो सुपरवाइजर्स होते हैं आपके रिकमेंडेशंस देते हैं, एलओआर देते हैं, वो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर का रिकमेंडेशन अब्रॉड में बहुत हेल्पफुल होता है पीएचडी अब्रॉड फुल्ली फंडेड सिक्योर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल लाइफ एंड कैंपस लाइफ की। आप हॉस्टल में रह रहे होंगे, है ना, आप हॉस्टल में रह रहे होंगे, और बात की जाए अगर हॉस्टल लाइफ की तो डेफिनेटली आपको, आप तो जानते ही हो, आपको ये पता भी होगा कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है ना। आप देर रात तक जग रहे होते हो, आप घूम रहे होते हो, कभी भी रात के 3-4 बजे चाय पीने जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, मज़े कर रहे हो, एकदम रात में मूवी नाइट चल रही है, चल रहा होता है, सब कुछ है। तो दिस इज़ वॉट मेक्स आईआईटी की लाइफ इंटरेस्टिंग। आई वुड से आईआईटी की लाइफ बियरेबल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस बाकी होता है, तभी इतना लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। क्लब्स या सोसाइटीज़ होती है, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, हमारा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट क्लब होता है केमोक्रोनीस, है ना। म्यूज़िक क्लब आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ जो लोगों ने हमारे में ज्वाइन कर रखे थे, बाकी और भी होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे। म्यूज़िक क्लब, ड्रामेटिक क्लब में आपको प्लेस करने होते हैं, थिएटर शोज़, ये सब प्ले करते हो आप स्टेजेस पे, आप मतलब आईआईटी की स्टेज पे या इवेंट्स में। आप इंटर कॉलेज भी जाते हो, आप इंटर कॉलेज भी करने जाते हो आप, है ना, किसी और कॉलेज में आप उसके रिहर्सल करते हो, फिर आप उसमें, और दिस मेक्स दी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बिटवीन दी पीपल इन दी आईआईटी दिल्ली कम्युनिटी, बिकॉज आप प्ले कर रहे होते हो, तो प्ले में तो तुम बेशर्मों की तरह आप एक्टिंग कर रहे होते हो, सब बहुत कुछ सीख रहे होते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। अगर मैं फेस्ट की बात करूँ तो आपके पास दो फेस्ट होते हैं, है ना। हर अलग चीज़ें, बाकी इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, फेस्ट में बता दूँ तो एक आपका टेक्निकल फेस्ट है, दैट इज़ नोन एज ट्रिस्ट, एंड हमारा प्यारा रॉन्डेवू कल्चरल फेस्ट, सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट रॉन्डेवू। मैनी इवेंट्स और टॉक्स, सेमिनार, है ना, कव्वाली सेशंस, ये सब होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं। ओपन माइक सेशंस, बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की सेमिनार, टेड टॉक्स, चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स डे, हर साल हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अपना स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करता है, इसके आपको मेडल, सर्टिफिकेट्स, और वही होता है ना, जब सब चेयर कर रहे होते हैं, सब बैठे होते हैं, आप ही के डिपार्टमेंट के लोग सब, एक इट्स लाइक अ म्यूचुअल बॉन्डिंग विच इज़ हैपनिंग, है ना। और आईआईटीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एलुमनाई नेटवर्क, है ना। रिसेंटली ही हमारे एलुमनाई ग्रुप पे किसी ने जॉब रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करी थी, और कुछ हैं जानने वाले लोग प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होता है। तो दिस इज़ व्हाट आईआईटी इज़ नोन फॉर। इवन आईआईटी दिल्ली तो स्टार्टअप्स के लिए ही नोन है, आईआईटी दिल्ली एलुमनाई नेटवर्क के लिए नोन है, बहुत ही तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क है आईआईटीज़ का, इवन हर आईआईटीज़ का। प्लेसमेंट्स की बात करें, देखो आईआईटी का मेनली बात ये है, ये चीज़ सोच लो कि बहुत ही बॉलीवुड जैसी लाइफ होगी, कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगी, या बहुत ही तगड़ा करोड़ों का पैकेज लगेगा, ये चीज़ एमएससी में नहीं होती। आप वहाँ जा रहे हो बेसिक साइंसेस, प्योर साइंसेस को एज अ करियर या रिसर्च करियर को अपनाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के अपने दिमाग में मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाएं, ठीक है। प्लेसमेंट्स मोस्टली एडटेक और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, मोस्टली, है ना। कुछ कंपनीज भी आती है, जैसे पॉलीप्लेक्स आई थी, जितना मेरे को याद है, पॉलीप्लेक्स वगैरह आती हैं, है ना। कुछ लोगों ने, हमारे जानने में, मेरे क्लासमेट्स ने, मेरे जूनियर्स ने नॉन केमिस्ट्री फील्ड्स में भी जॉब हासिल करी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आप चाहोगे तो मैं इंटरव्यूज़ भी ले आऊँगा, कमेंट कर देना, मैं इंटरव्यूज़ ले आऊँगा, है ना। डेटा साइंस एंड कंसल्टेंसी, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग। आप आईआईटी दिल्ली के हो, आपके पास आईआईटी का टैग है, आप लिमिटेड नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप आगे केमिस्ट्री कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बट देन ये बात बहुत फैक्ट है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा टेक वालों से कम्पीट करना। तो आपके लिए स्किल्स, बहुत ज़्यादा स्किल्स और सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि आप कम्पीट कर पाओ। अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिल पा रही हैं, बिकॉज आपको पास आईआईटीएन का टैग है। बट अगर आपकी स्किल्स नहीं होंगी, फिर आप चीज़ें नहीं, मैं सीधे बोल दूं, टैग और स्किल्स बोथ गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कोई एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्किल्स होनी चाहिए, टैग है, स्किल्स नहीं तो कुछ नहीं होगा, है ना। और रही बात, लोग नेट गेट की तैयारी करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। मेरा खुद का ऑल इंडिया रैंक 88 है ना। जेआरएफ है, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में। नेट गेट की तैयारी करते हैं बहुत लोग, ऑल इंडिया रैंक 4 जेआरएफ 4 है गेट में। मेरे काफ़ी सारे दोस्त पेटेंट ऑफिस, कुछ मतलब दोस्त पेटेंट ऑफिसर हैं, जियो केमिस्ट हैं, तो इसरो में है साइंटिस्ट, बार्क में है साइंटिस्ट, है ना। तो इट्स अबाउट यू, हाउ यू मैनेज थिंग्स, हाउ यू मैनेज टाइम। तो करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं बता दूँ कि लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट उसके लिए आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट आईआईटी टीचेज यू। आपको आईआईटी एक प्लेटफॉर्म दे देता है, एक अपॉर्चुनिटी और एक टैग दे देता है, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़, एक अच्छी कैंपस लाइफ, एक अच्छी हॉस्टल लाइफ, जहाँ पे पर्सनैलिटी आप ग्रो करते हो, और
आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, ऑफ कैंपस में भी, प्लेसमेंट में भी और ऑन कैंपस भी मिलती है जितनी होती है ना। बाकी रही बात आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो नेट गेट और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी हेल्प मिल रहा होता है ना। यूपीएससी, जियो केमिस्ट, बार्क, इन सब में। और काफ़ी लोग ऐसे भी मेरे जानने में हैं जिन्होंने एमएससी के बाद भी एमबीए किया है, बिकॉज वैन यू रियलाइज़ कि आप काफ़ी लोग करते हैं, बीटेक के बाद भी लोग करते हैं और एमएससी के बाद भी मेरे जानने वालों ने किया हुआ है एमबीए, दे आर अर्निंग वेरी गुड नाइट नाउ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू जस्ट लिमिट योर सेल्फ टू वन पाथ। IIT provides you that platform which is a dream of every or many individuals in India, and that platform is like something which can help you a lot in your career for securing a job। ठीक है, लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, ये भी करते हैं, बीटेक के बाद तो लोग करते ही हैं। इवन वन ऑफ माई जूनियर इज़ IPS नाउ, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।